रेडी। जिस समय हम जम्मू के सिदरा इलाके में हैं और जिस तरह से आपको पता ही है कई सारे फेमस रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, ओपन रेस्टोरेंट्स हैं और जिसकी वजह से ये सिदरा रोड जो है वो काफ़ी बिजी रोड बन चुका है। पिछले कुछ सालों की बात करें, जम्मू में काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, जैसे मैडग्लैड हो गया, कुछ नए रेस्टोरेंट खुले हैं, ट्रिपल नाइन, टुमारो लैंड और कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि काफ़ी समय से जम्मू को प्रमोट कर रहे हैं, जम्मू के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए ये हम भी कई बार आपसे चर्चा भी करते रहते हैं कि किस तरह से ये फेमस लगातार हो रहा है। पर आज एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक वर्बली एक बात कही जाती है कि इन सारे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाए, कारण नहीं बताया जाता है और उसकी वजह से ये आज आप देख सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट है ये पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। हम इस समय मैडग्लैड में हैं, जो कि स्कूटर वाला का ही एक यूनिट है और काफ़ी समय से ये जो लोग काफ़ी देर से जम्मू में यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो पूरा इनका जो सेटअप है वो पूरी तरह से इन्हें बंद करना पड़ा। हाल ही में ये रेस्टोरेंट जो है पूरा इन्होंने खोला था और काफ़ी बुरी दौरान में अगर बात करें तो यहाँ पर लोग भी आते रेस्टोरेंट में जम्मू की चीज़ें प्रमोट करते थे। आपको अगर जम्मू की मैडग्लैड के बारे में पता ही हो तो जम्मू के फेमस जो स्टार हैं, जो मास्टर शेफ़ हैं अजय, वो इसको चलाते हैं और कई सारे और लोग जो हैं यहाँ पर आकर प्रमोट करते हैं इनको। तो बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑर्डर की वजह से अब इन्हें ये रेस्टोरेंट जो है वो बंद करना पड़ा। आज दिन होता है, काफ़ी रश सैटरडे संडे को जो है आपको पता ही है वीकेंड के दौरान होता है। बावजूद इसके एक ऑर्डर की वजह से इन्हें जो है ये फैसला लेना पड़ा कि ये क्लोज़ करना पड़ा। और अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बाहर भी देख सकते हैं, ना सिर्फ ये रेस्टोरेंट बट कई सारे और रेस्टोरेंट्स को जो है फिलहाल के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर की अगर बात करें तो काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और कई सारे और रेस्टोरेंट्स भी हैं मैडग्लैड के अलावा। जो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो हाल ही में जो है शुरू किए गए और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश कर रहा है कि एक मैसेज इन्हें दिया गया, एक वर्बली मैसेज कि यहाँ पर कि आप जो है वो इसे बंद कर दीजिए। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ये रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद रखना पड़ा है। और हम आपको बाहर काफ़ी समय से लगातार रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है कई सारे और रेस्टोरेंट थे जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जम्मू का कल्चर, जम्मू की जो चीज़ें हैं वो देश दुनिया में फेमस की जाए। उसी की वजह से यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट बंद किया गया। हमारे साथ यहाँ पर ये मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम समीर चौधरी है। समीर जी, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्बली ये बात कही है कि अब ये बंद कर दिया, इस तरह का ऑर्डर कुछ आया था आपको? वी डोंट गेट एन, हम लोगों ने कोई भी ऐसा रिटर्न वो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस नहीं लिया है अभी तक, ना ही गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसा नोटिस दिया है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पिछले 1 साल से ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। रेस्टोरेंट इवन हमारे यहाँ पे मतलब नीचे घर तक भी है, मतलब इलीगल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमने जीएमसी को प्रॉब्लम था हमारे से, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हमारे से प्रॉब्लम था अकॉर्डिंग टू पार्किंग के लिए, और हमने पार्किंग हायर करी, वैलिड पार्किंग तक वो हायर करी। रीज़न बिहाइंड सेकंड थिंग, यहाँ पे हम लोग कम से कम भी 50 से ऊपर मेरे पास स्टाफ है, कम से कम भी 12, 13, 14 लाख रुपया जो हम लोग पर मंथ अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं। उसके बावजूद विदाउट एनी सिंगल इन्फॉर्मेशन, ये तो मतलब ये हो गया कि देश बढ़ाओ वाली बात नहीं है कि मतलब बेरोज़गार करने वाली बात है। जहाँ पे 50-60 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे एक ही दिन में, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रिटर्न कंप्लेंट के बावजूद आप वर्बली बोलोगे कि आउटलेट क्लोज कर दो। सो दिस इज़ नॉट फेयर फॉर गवर्नमेंट। हम लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को, बट विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, विदाउट एनी सिंगल परमिशन आप ऐसा करोगे, सो वी आर डेफिनेटली एलिवेट ऑन दिस। साफ तौर पर काफ़ी समय से ये जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। हमारे साथ इसके ओनर भी हैं और यहाँ पर ये बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से ये रेस्टोरेंट है। नितिन हमारे साथ मौजूद है जो इस मैडग्लैड के ओनर। नितिन, काफ़ी समय से ये रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं जम्मू की, एक तरीके की अगर बात करें तो काफ़ी प्रमोशन एक तरीके की जम्मू को मिली है कि इस तरह की चीज़ें जम्मू में अपने आप ये किस तरह का आदेश सरकार ने दिया आपको बाहर बंद? सर, कोई आदेश नहीं दिया गया, कोई लीगल हमें नोटिस नहीं दिया गया, कोई हमें बताया नहीं गया। एक वर्बली सुबह की एक गाड़ी आती है और साथ में नीरज कुमार के थाने पे मैडम आती है, हमें बोला जाता है ये बंद किया जाए। तो हमें रीज़न पूछते हैं तो वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन जगह कागज लेके आप डीसी ऑफिस आइए, वहाँ पे
सर है तहसीलदार साहब, उनको बताया। डीसी ऑफिस आपको पता है आज की डेट में कोई अंदर भी नहीं जाने दे रहा, वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं। मैं पिछले 4 घंटे से डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, इवन अपनी काफ़ी अप्रोचेस भी लगाई, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं हम बाहर आए हुए हैं, थोड़ी देर में आते हैं। हमसे रीज़न बताता है, हम उनको बोलते हैं यार एटलीस्ट हमें रेस्टोरेंट खोलने दिया जाए, हमारे पास पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम रेवेन्यू टीम को काफ़ी टाइम हम दिखा चुके हैं, हमारे माल की जगह है, हमारे पास अपनी रजिस्ट्री है, इंतकाल के पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास सारी है। इवन कोर्ट ने ये सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं, मैंने मजिस्ट्रेट साहब से ये टेस्ट करवाए हैं, ये सारे उन्होंने वेरीफाई करके हमें स्टे ऑर्डर की भी कॉपी दी है कि हमें काम करने दिया जाए। उसके बावजूद भी हमें बोला जाता है कि बड़े ऊपर से फ़ोन्स आ रहे हैं, हाई लेवल अप्रोच है, यहाँ रेस्टोरेंट बंद करवाया जाए। कोई हमें इससे हाँ, पहले किसी तरह कोई नोटिस आपको कभी आया? देखिए नोटिस हमें म्यूनसिपैलिटी द्वारा 2-3 बार आए, कुछ जगह के पेपर्स के लिए हमें आया था, तो हमने पेपर सबमिट करवा दिए। उसके बाद उन्होंने किसी एनओसी के लिए बोला, हमने उसका भी जवाब दिया, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी यहाँ 2018 के बाद है, यहाँ पे बिल्डिंग्स और रेस्टोरेंट्स पिछले कई सालों से चल रहे हैं। बस ये है कि आज 2-3 सालों में ये थोड़े से लेवल इनका अपग्रेड हमने किया है, थोड़ी मॉडिफिकेशन इनको की है, नाम वगैरह चेंज करके हमने इनको थोड़ा मॉडिफाई किया। रही बात बिल्डिंग्स की, यहाँ 15-15, 20-20 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसका भी हम जवाब दे रहे हैं, हर एक चीज़ हम सबमिट भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हमारे पास नहीं आ रही। आज तो इन्होंने विदाउट एनी नोटिस, जब इनको कुछ नहीं मिला तो हमने बोला गया जी ऊपर से ऑर्डर आए जी बंद कर दिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम ऑफेंस का केस फाइल करते हैं। हमें नहीं समझ आ रही, हम एक फैमिली रेस्टोरेंट हमने खोला है, जम्मू को हम प्रमोट कर रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी SOPs हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर भी हमें काम यहाँ पे नहीं करने दिया जा रहा। कोविड के बाद आपको पता है 4 महीने हम वैसे ही हमने सारे बिजनेसमैन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पे आने की कोशिश की है हर एक लोगों के पास नौकरियाँ चली गई हैं, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, रोज़ का कितना फूड है जो हमारा डेली यूज़ होता है, जो डेली सुबह लाया जाता है, वो कितनी हमारी वेस्टेज हो रही है, हर एक चीज़ है। हम पहले ही बड़ा ज़्यादा नुकसान झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ हरासमेंट हो चुकी है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है और ना की जाए और हमें काम करने दिया जाए। बहुत मुश्किलों से हमने काम खोले हैं, लोन्स लिए हैं, हर एक चीज़ ली है, प्लीज़ हमें काम करने दीजिए। सरकार एक तरफ कह रही है कि स्टार्टअप इंडिया और वो बड़ी बड़ी बातें चल रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है, तो किस तरह से एक मोटिवेशन एक व्यक्ति को मिलेगी कि वो काम करे? सर स्टार्टअप इंडिया की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है काम करें, अपना बिजनेस करें, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, जो ये चीज़ हमें प्रूव हो रही है। एक रेस्टोरेंट को छोड़ के, एक दोस्त को छोड़ के बाकी रेस्टोरेंट्स बंद किए जाते हैं, इसका रीज़न आप कुछ समझ गए होंगे। जम्मू में सिटी में लोग जाना आज की डेट में पसंद नहीं कर रहे हैं, ये एक मैंने बोला एक फैमिली रोड बन गया है, लोग यहाँ पे ज़्यादा ना पसंद करते हैं, लोगों ने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियाँ खोली हैं, वहाँ पे कस्टमर नहीं है, हमारे पास कस्टमर उससे ज़्यादा है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? आप इसको क्या सोच सकते हो, क्या रीज़न हो सकता है? तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट हाई लेवल के लोगों को ही प्रमोट करना चाहती है कि वही काम करें, हम लोग काम ना करें, शायद ये थिंकिंग है इनके पीछे। वैसे ही सरकार डिक्टेटरशिप में तो आई गई है, हर एक चीज़ में आपको पता है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसानों के हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर बंदा प्रोटेस्ट करे, हम भी रोडों पे आ जाएं, हम भी यहाँ प्रोटेस्ट करें, मतलब अपने हक के लिए अब हर जगह हमें लड़ना ही पड़ेगा, हम काम नहीं कर सकते। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि हम लोगों को काम करने दिया जाए, हम पूरा लीगली वे से काम कर रहे हैं, पूरा अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 100 परिवार हमारे आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर इनकी मांग है और कई सारे रेस्टोरेंट और भी बंद किए गए, उनके साथ साथ ये मांग है कि ये जो एक सडन एक अनफॉर्चुनेट ऑर्डर जो भी नहीं दिया, ऑर्डर भी नहीं दिया गया, एक सिर्फ बात कही है कि आप जो है इसे बंद कर दीजिए, कई सारे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दीजिए, और उसके बाद हम आपको अभी आगे भी लेके चलेंगे कि किस तरह की कार्रवाई और की गई है, और सबको ऑर्डर एक वर्बल ऑर्डर जो है वो दिया गया है कि आप बंद कर दीजिए, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, और काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं। मांग है कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इसे क्लियर करे क्यों ये किया जा रहा है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो ये वो डॉक्यूमेंट भी जल्द से जल्द वहाँ पर सबमिट कराएंगे। हम आपको आगे ले सकते हैं कि इस तरह की और कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई है, और पूरा इलाका है काफ़ी ज़बरदस्त कुछ और रेस्टोरेंट भी हैं, हम आपको आगे लिए चलते हैं आपकी किस तरह के और रेस्टोरेंट जो बंद किए गए हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि क्या उन्हें कोई इस तरह का ऑर्डर आया है या नहीं।
इधर तो अब जिस तरह से हमने बताया कि लगातार यहाँ पे कई सारे और रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें बंद किया गया है। ये भी एक ट्रेंड बन चुका था आई लव जम्मू का। जम्मू में लोग फ़ोटोज़ खिंचाने यहाँ पर आ रहे हैं और ये फेमस चीज़ें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। टुमारोलैंड के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का क्या कुछ आदेश आपको भी आया कि ये बंद कर दीजिए रेस्टोरेंट, या कुछ बात की गई? सर बिल्कुल, सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैम आए थे, कीर्ति मैम जो यहाँ के इंचार्ज ऑफिसर्स हैं, उनके साथ टीम आई थी नायब तहसीलदार की आप आज क्लोज़ बंद कर दो, क्योंकि आज सारे जितने भी हाईवे के रेस्टोरेंट्स हैं सब क्लोज़ होंगे। तो हमने रीज़न पूछा, कहते हैं 1 दिन के लिए या कितने दिन के लिए? अभी उन्होंने बोला सिर्फ क्लोज़ कर दो, अभी कोई दिन नहीं बताया कि टाइम नहीं बताया कि कितने बजे तक या कितने दिन तक, वो कुछ नहीं बताया। पर हमने रीज़न पूछा कि मैम जो हमारा अंदर मीज़ा तैयार हुआ है, हमारा मटेरियल आया है, डेयरी का फ्रेश मटेरियल आता है, वो किसके बस जाएगा? कहते नहीं हमें, हाँ बिल्कुल, वो तो सारा भरपाई ख़त्म हो गया। जो हमने पार्टीज़ पकड़ी थी हमें रिफ़ंड करना पड़ा, जितनी भी आज शाम को किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी, किसी की बर्थडे पार्टी था, वो रिफ़ंड करना पड़ा, वो चीज़ है। और साथ में अगर हमें ये चीज़, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, हमारे पास A to Z डॉक्यूमेंट्स है, चाहे हमारे रेस्टोरेंट के होते हैं, अपना फॉर्म सी होता है, फूड का लाइसेंस होता है, अपना GST होता है, ये सारे लाइसेंस हमारे पास है। उसके बावजूद भी अगर लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओके है, पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, हमने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, हमारे पास है दिखाने के लिए, क्योंकि हम लीगल चल रहे हैं, इलीगल नहीं चल रहे। जब हम लीगल चल रहे हैं, हम दिखाने को सब कुछ तैयार है, तो फिर हमारे पे क्यों इतना? या तो कोई पार्किंग का भी इशू हो हमारे पास, आपने खुद देख सकते हैं, अब हमारे हाईवे से सेंटर 70-80 किलो फुट हम अंदर है, उसके बावजूद भी हमें हरास किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलें? एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछेंगे जो आज का हमारा नुकसान हुआ, जो हमारी ये भरपाई कौन करेगा? ये सारे रेस्टोरेंटों के लिए ऑर्डर आया या कुछ के लिए नहीं? सर अभी जितने भी रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं, सबके सब रेस्टोरेंट्स क्लोज़ किए हुए हैं। ये आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्लोज़ करवाए हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल आज का टाइम दिया हुआ है, अब देखिए शाम तक क्या ऑर्डर आता है। क्या इससे पहले कोई ऑर्डर आपके लिए आया या कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए नहीं तो बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया, कोई ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया गया। यही सीधा बोला गया कि आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, जो भी है। आज जितने भी रेस्टोरेंट सारे क्लोज़ हो रहे हैं, आप भी क्लोज़ कर दो इसको। तो हम देख रहे हैं सर, आप एक तरफ आई लव जम्मू, ये ट्रेंड एक तरीके का बन चुका है कि लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, काफ़ी फेमस चीज़ें जम्मू को जो एक तरीके का प्रमोट देश भर में आप कर रहे हैं, बावजूद उसके ये कार्रवाई अगर की जाएगी तो किस तरह से अब सरकार एक तरफ कह रही है आत्मनिर्भर बनिए, वो कैसे बनेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही पिछले में 7-8 साल से काफ़ी प्रमोट कर रहा था जम्मू को, कभी कोई फंक्शन, कभी कोई पार्टीज़, कभी कुछ शोज़, इवेंट्स, मिस्टर एंड मिसेज जम्मू, यही चीज़ मैंने लाई थी। यही जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि भाई ये यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट लाएं, आई लव जम्मू लाएं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लाई। यहाँ पे मेरे फैमिलीज़ आने शुरू हुए, इस रोड पे फैमिलीज़ थे ही नहीं, यहाँ पे फैमिलीज़ आने शुरू हुए, हर चीज़ शुरू हो गई थी। महीना 1.5 महीना अभी हुआ था। तो गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्या गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, यहाँ की अपना जो हमारी यहाँ की पब्लिक है, उनको यही चीज़ चाहिए थी जो मैंने चीज़ बनाई थी। और उसके बाद भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं यही एक गवर्नर सर से एंड DC मैम से अपील करूंगा कि मैम जितने भी हमारे यहाँ के हैं, आप इनको चेक कीजिए, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, जो हमारे अगर इलीगल है, कोई प्रॉब्लम है तो हम पे आप एक्शन कर सकते हैं। जब हमारे एक बार डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप हमें अप्रूव कर दें और हमें प्लीज़ ग्रीन सिग्नल दीजिए कि हम अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करें। बिल्कुल, ये एक काफ़ी मांग जो है वो इनकी चल रही है, क्योंकि सुबह से ही अगर हम देखें तो कई सारे रेस्टोरेंट जो हैं उन्हें बंद किया गया है। इसी यहाँ पर भी कई सारे और रेस्टोरेंट हैं जिन्हें साफ तौर पर ये एक वर्बल आदेश जो है वो दिया गया है कि आप ये रेस्टोरेंट जो हैं वो अपने बंद कर दीजिए, और उसके बाद कोई भी बड़ी जो बात है वो इन्हें किसी प्रकार का आदेश या ऑर्डर अगर हम बात करें तो रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, बट ये कह दिया गया कि आप अपना जो रेस्टोरेंट है वो बंद कर दीजिए। और आप अगर हमको आगे लेके चले तो कई सारे और रेस्टोरेंट भी हैं जो पूरी तरह से फ़िलहाल के लिए बंद जो हैं वो अभी चल रहे हैं। लैंडस्केप जो इंडियन विस्तार हो या दिल्ली थे, कई सारे और रेस्टोरेंट हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये लोग जो हैं वो इस पूरे इलाके को विजिबल रखे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि ये जो जगहें हैं वहाँ भी लोग आएँ जम्मू के और देखें कि किस तरह से देश भर में ये चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। और उसी को देखते हुए ये सारे रेस्टोरेंट लगातार चल रहे थे। पर एक ही वर्बल ऑर्डर जो गवर्नमेंट द्वारा आज दिया गया कि ये बंद कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द ये क्लियर करे कि क्या इनकी गलती है और एक गलती अपनी सुधारें और जल्द से जल्द ये रेस्टोरेंट्स इनके खुले, क्योंकि इनके
साथ ना सिर्फ इनकी फैमिलीज़ बट कई सारे और जो इनके पास काम करने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, जो लोग हैं लगातार जो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं जो इन पर पूरी तरह से डिपेंड है। कृपया कर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात पूरी तरह से सुने। कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो डॉक्यूमेंट पूरे कराकर जल्द से जल्द इन रेस्टोरेंट्स को ओपन करने की परमिशन दी जाए। आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर के लिए ये चीज़ें हमें यही लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। और ऐसी चीज़ें होंगी तो एक व्यक्ति डिस्करेज होगा कि आगे मैं अपने लिए कुछ काम अपना ना खोलूँ। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, सिद्रा, जम्मू।